गुरु महाराज जी के मुख से एक बार श्रवण किया था। हमारे गुरु महाराज जी की आविर्भाव तिथि में हमारे गुरु भ्राता श्रीपाद रामदास प्रभु वो एक पत्रिका निकालते थे, अलग अलग समय में भी प्रकाशित करते थे, भागवत धर्म कह करके अंग्रेजी भाषा में। उसमें महाराज जी का, श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी का एक प्रबंध छपा था, ऑफरिंग, गुरु महाराज जी को स्मरण करके जो उन्होंने लिखी थी। और उसमें महाराज जी का, श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी का चित्र भी छपा हुआ था। तो उसको, वो पत्रिका जब गुरु महाराज जी को, मैगज़ीन अंग्रेजी वाली, गुरु महाराज जी के हाथ में दी गई, और ये ईयर 98 की बात है, गुरु महाराज जी के हाथ में वो पत्रिका दी और गुरु महाराज जी एक एक करके उसको देख रहे थे। उसमें भक्ति विनोद ठाकुर जी का चित्र, शिला प्रभुपाद जी का चित्र, और तो मेरे को इस समय स्मरण नहीं, किंतु और वैष्णवों के भी प्रबंध भी छपे थे, उनमें उनके चित्रपट भी थे, चित्र थे। तो जब शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी का उसमें चित्र आया, तो जैसे गुरु महाराज पहले सबके चित्र को देख करके मस्तक पर लगा रहे थे और प्रणाम कर रहे थे और कुछ कुछ पढ़ रहे थे, उसी प्रकार से शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी का भी जब चित्र देखा, उसको लेकर के अपने मस्तक के ऊपर ही उनके छवि को लगा लिया, प्रणाम किया और उस प्रबंध को थोड़ा थोड़ा पढ़ा। तो मैं तो बिल्कुल छोटा था, नया नया अभी गुरु महाराज जी के पास रहता था। तो मैंने गुरु महाराज जी को बोला, उस समय मैं शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी को भी केवल नाम से ही जानता था, अधिक कुछ नहीं पता था। तो मैंने गुरु महाराज जी से पूछा कि गुरु महाराज, ये वाले महाराज जी तो आपसे छोटे हैं और आपने उनका भी चित्र लेकर के फिर अपने मस्तक पर लगा लिया, ये क्यों आपने किया, मेरे को तो समझ नहीं आया। तो गुरु महाराज जी ने मेरे को बोला कि बाबा, वैष्णव जगत में छोटा वैष्णव बड़ा वैष्णव होता नहीं, जय भजे सेई बड़ो, अभक्तहीन छार, कृष्ण भक्ति ते नाई जाति कुल आदि विचार। कृष्ण भक्ति में जो है छोटे और बड़े का विचार होता नहीं, जो भजन करता है वही बड़ा होता है। इसलिए केवल बाहरी दृष्टिकोण में हमारे से बाद में आए छोटे हैं, किंतु वो शिला माधव गोस्वामी महाराज जी के बहुत आदर के शिष्य हैं और आदर्शवान हैं, और वास्तविक रूप में जिस प्रकार से वैष्णव होने चाहिए वो उसी प्रकार से सारे सद्गुणों से युक्त हैं। इसलिए छोटे होने से क्या होगा, तुमने वैष्णव वंदना अभी मठ में नहीं सीखी? तो मैंने कहा नहीं। तो उसमें कहते देखना, उसको सीखना ध्यान से। उसमें लिखा हुआ है कि हैया छेन होई बेन प्रभुर जतो दास, सवार चरण वंदो दंते करी घास। तो इसलिए ये ऐसे वाला विचार नहीं रखना, हमारे से छोटे हैं, ये आचार्य हैं और सब कुछ आचरण करके ही सिखलाते हैं। इसलिए और कोई विचार हमारे मन में नहीं रहता। ये मैंने गुरु महाराज जी से साक्षात रूप में सुना था, पूछ करके। दूसरी बात, एक हमारे गुरु महाराज जी के पास में कुछ भक्त लोग, जब शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी ने आचार्य लीला प्रारंभ की, तब कुछ समय के बाद में ही होगा, गुरु महाराज जी के पास में कुछ चैतन्य गौड़िया मठ के भक्त लोग महाराज जी के गुरु भाई शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के कुछ गुरु भ्रातागण गुरु महाराज जी के पास में गए और उनको शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की कुछ बातें बोल करके कि महाराज जी वो ऐसा उनके विषय में आ रहा है, बात ये आ रहा है, वो आ रहा है, आप हमारे को कुछ बतलाओ, हमें क्या करना।
तो गुरु महाराज जी ने केवल एक गान सुनाया और उस गान को अर्थ के साथ में कुछ कुछ बताया। वो गान जो है उसमें है हरि हरि कबे मोई वैष्णव चीनीबो। मैं ऐसा मेरे जीवन, क्योंकि वो लोग शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के स्वभाव की और बाहर की कुछ मैनेजमेंट की बात गुरु महाराज जी के पास लाए थे, तो इसलिए गुरु महाराज जी ने कहा कि मैं कब वैष्णवों को वास्तविक रूप में पहचानूंगा। ये वाला कीर्तन हम लोग करते हैं ना, उसमें क्या लिखा है कि वैष्णव जो है वो बहुत वो निर्दोष हैं, वो पवित्र हैं। इस प्रकार का जो कीर्तन वैष्णव चरण कल्याण खानी माती वो हृदय धरी। वैष्णव जो हैं वो कल्याण के गुणों के खान हैं। उनके तो महिमा को गा करके क्या करना चाहिए, मतवाला हो जाना चाहिए। वैष्णव ठाकुर अपराकृत सदा, भगवान की तरह वैष्णव भी अपराकृत होते हैं, इसीलिए और वो निर्दोष होते हैं, आनंदमय हैं। कृष्ण नाम में उनका बहुत अधिक प्रीति होता है। वो जड़ीय वस्तुओं के प्रति पूरी तरह से उदासीन होते हैं, जीवों के प्रति बड़े दया युक्त होते हैं, अभिमानहीन होते हैं, भजन में बहुत प्रवीण होते हैं, विषयों में संपूर्ण रूप से अनासक्त होते हैं, और वो अंतर और बाहर में निष्कपट होते हैं, सदैव नित्य भगवान की लीलाओं में अनुरक्त रहते हैं। इस प्रकार के जो वैष्णव हैं उनका चरित्र बड़ा पवित्र होता है, और इनकी कृपा होने से हमारे को भगवान की कृपा मिलती है। इसीलिए उनका चरित्र, उनकी कभी भी हिंसा पूर्वक उनकी निंदा इत्यादि, उनके दोष देखना, ये सब कुछ नहीं करते। नहीं तो भक्ति विनोद ठाकुर जैसे गुरुवर्ग हमारे से कभी वार्तालाप नहीं करेंगे, हमारा मुख नहीं देखेंगे। ये वाला कीर्तन सुना करके गुरु महाराज जी ने कहा, शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज जी की हमारे को उस प्रकार की कोई बातें नहीं बोलना, और इस कीर्तन के अनुसार उनके चरित्र को देखना, तब तुम लोगों का सबका बड़ा मंगल होगा। मैं इसके आगे और कोई बात नहीं करूँगा। इस प्रकार से गुरु महाराज जी ने हमारे को जो है शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की महिमा श्रवण कराई थी। और एक बार हमारे गुरु भ्राता श्रीपाद बोधायन महाराज जी वो शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के सामने गए किसी की शिकायत लेकर के, और उनके साथ में मिश्रा जी थे जम्मू के। तब गुरु महाराज शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी, उन्होंने बोधायन महाराज जी जो कुछ भी बोलते हैं, हमारे और गुरु भाई रामदास प्रभु भी उनके साथ थे, तो वो जो भी बोलते हैं शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी उस बात का रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे, और फिर से कोई और भगवान की गुरुवर्गों की कथा सुना रहे हैं। उनको फिर से उन्होंने, बोधायन महाराज जी ने फिर से अपने वाले टॉपिक को बोला, शिला महाराज जी फिर से उनको कुछ वैष्णवों की महिमा सुना रहे हैं। 3-4 बार ऐसा होने के बाद में बोधायन महाराज जी जो हैं वहाँ से उठ कर के आ गए। उन्होंने अच्छे से समझ लिया कि ये हमारी उस बात को नहीं सुनना चाहते जो बात हम इनके पास ले करके आए हैं। जब वो मेरे को बता रहे थे श्रीपाद बोधायन महाराज जी, मैंने महाराज जी को बोला, मैंने कहा महाराज ऐसे वाला तो शिला रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी के विषय में सुना जाता है कि वो वैष्णवों के किसी भी और चीज़ को अपने कान में प्रवेश नहीं करने देते, केवल मात्र यही देखते हैं कि ये सारे वैष्णव जन भगवान का भजन कर रहे हैं। इसी प्रकार से तो इनका चरित्र दिखलाई दे रहा है। तो उन्होंने मेरे को कहा कि तुम ठीक ही कह रहे हो। तो इस प्रकार से शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी अनेक अनेक गुणों के भंडार, और उनको मैंने तो हमारे जो प्रसाद प्रभु जी श्रीपाद परम अद्वैती महाराज जी, मैं इनका बहुत ऋणी हूँ, और इनके साथ में प्रिंस प्रभु रहते थे, इन दोनों का मैं बहुत अधिक ऋणी हूँ। इन्होंने अपने गुरु महाराज जी के प्रति मेरी जो एक, मैं बहुत अलग अलग गुरु महाराज जी से सुना हुआ था उनके विषय में। गुरु महाराज जी की आविर्भाव तिथि में उनको देखा हुआ था। गुरु महाराज जी के कक्ष में शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी का मैंने
गुरु महाराज जी के चरण पकड़ करके प्रणाम करके बार बार उनके हाथ को लेकर के रोना, वो सारा कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा था। किंतु तब भी अनेक अनेक कारणों से मैं उनके निकट में कभी भी अधिक पहुंच नहीं पाया। किंतु इन्होंने मेरे को सुयोग दिया, दोनों वैष्णवों ने, उनके बहुत निकट में आने का और उनकी कुछ महिमा को सुनने का। इसलिए मैं इनका बड़ा ऋणी हूँ। और इन्होंने अभी जो ग्रंथ प्रकाशित किए कृष्ण भगवान की ओर, जो भी इन्होंने ग्रंथ के नाम दिए, 3 ग्रंथ मेरे को मिले थे, उन ग्रंथों को एक एक, जो उसमें यद्यपि सरल सरल कथाएं हैं, बिल्कुल हम बार बार सुनते हैं, किंतु क्योंकि वो महापुरुष के द्वारा आचरणशील परम शुद्ध वैष्णव के द्वारा वो कही गई वाणी है, इसलिए उन्होंने एज इट इज़ उनकी वाणी को जैसे वहाँ पर प्रेजेंट किया है, वो एक एक प्रबंध 2-2 पेज का या एक एक पेज का, उसको पढ़ने मात्र से ही सारा दिन जो है वो हरि नाम करने में और वैष्णवों के प्रति कृतार्थ होने में, सद मार्ग पर चलने में, अनेक प्रकार से उनकी वो कथाएं हमारे को प्रेरणा सब समय प्रदान करती हैं। उनकी वाणी का ये लोग जिस प्रकार से कीर्तन कर रहे हैं, इसके लिए सब प्रकार से हमारे परम अद्वैती महाराज जी एक तो उनके निकट में लाए, उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न करवाई ठीक से, और उनकी जो कथा ये उन शास्त्रों के माध्यम से हमें प्रदान कर रहे हैं, इसका मैं सब समय ऋणी हूँ। और हमारे वहाँ पर हम सारे भक्तों को ही वो वाले ग्रंथ बार बार कहते हैं कि ये वाले ग्रंथ अवश्य पढ़ो। इन सारे ग्रंथों से हमारे को प्रभुपाद जी के गणों की जो विचारधारा और शुद्ध महाप्रभु की विचारधारा, उसमें वास्तविक रूप में बहुत अधिक सहायता प्राप्त होती है इस भजन राज्य में टिके रहने के लिए। इसलिए मैं उनका भी बहुत अधिक ऋणी हूँ। उसी ग्रंथ में सबसे पहले इंट्रोडक्शन में इन्होंने अपने गुरु महाराज जी की बात बोली। मैं सिर्फ 1 मिनट वो बोल करके समाप्त करूँगा। उसमें हमारे प्रसाद प्रभु जी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि एक माता जी कोई श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के पास में आई और उन्होंने कहा कि महाराज जी, आजकल अध्यात्म की तरफ लोग बहुत नहीं बढ़ रहे और संसार के विषयों की तरफ तो बहुत अधिक जाते हैं, अध्यात्म की तरफ नहीं बढ़ रहे, इसका कारण क्या है? तो उन्होंने उत्तर दिया, शब्द। जो शब्द है उसमें ट्रिमेंडियस पावर है, ट्रांसीडेंटल ट्रिमेंडियस पावर। जो शब्द है, अपराकृत शब्द, भगवान से संबंधित शब्द, उसमें बहुत अधिक शक्ति है। जगत के शब्दों में भी शक्ति है, सद शब्द भी हैं, असद शब्द भी हैं। सद शब्द जो हैं उसकी चर्चा बहुत कम लोग करते हैं और असद शब्द जो हैं सारा समय बोलते हैं। इसीलिए जो नई जनरेशन है वो फिर अच्छे आचरण की तरफ जाएगी कैसे? इसीलिए दोष नए लोगों का नहीं है कि वो अध्यात्म की तरफ आ नहीं रहे, दोष जो है वो माता पिता का अधिक है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं भी असद जो शब्द हैं उसी में रमे रहते हैं, संसार वाले शब्दों में। टीवी देखना हो, न्यूज़पेपर पढ़ना हो, संसार के और अनेक प्रकार की वार्तालाप करनी हो, किंतु शुद्ध भक्तों का चरित्र, भगवान का चरित्र, उसका पुनः पुनः कीर्तन नहीं करते। इसीलिए क्या होता है, सद शब्द की चर्चा है बहुत कम, असद शब्दों की चर्चा है बहुत अधिक। इसलिए व्यक्ति जो हैं वो पवित्र किस प्रकार से होंगे और अच्छी तरफ चलेंगे कैसे? इसलिए यदि रामायण की कोई कथा सुने, यदि कोई कृष्ण की कथाओं को श्रवण करे, तो उनको क्या होगा, उनके जैसा पवित्र जीवन जीने के लिए एक हृदय में भावना आएगी। किंतु अगर असत चरित्र सुनते रहेंगे तो कैसे संभव पर होगा? तो इसीलिए उसमें उन्होंने जो वर्णन किया उसी को पढ़ करके यही लगता था कि सद शब्द कौन से हैं। एक तो जो भगवान की महिमा बोलते हैं, दूसरे हैं उनके शुद्ध भक्तों की जो महिमा का गान करते हैं। इसीलिए अभी आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे कार्यक्रम स्थान स्थान पर हों, मेरे जैसे बद्ध जीव का तो उसमें अनेक अनेक प्रकार से मंगल होगा।
इसी प्रकार की मेरी भावना होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग शुद्ध भक्त की महिमा को श्रवण करके, सद शब्दों को श्रवण करके जिस प्रकार के कृतार्थ होते हैं, उस प्रकार का और किसी स्थान पर नहीं संभव।